जय माई की। आज का ये वीडियो मकर लग्न और मकर राशि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देवता जो हमें प्रतिदिन दर्शन देते हैं। सूर्य को हमारे अनाज, सूर्य को हमारे आत्म बल पर अधिकार दिया गया है। हमारे अंदर की जितनी भी इम्यूनिटी पावर है जिसे लेकर हम रोगों से लड़ते हैं, ये सब सूर्यदेव की देन है। तो आज हम सूर्यदेव के विषय में आपको बहुत सी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन से कितने बड़े लाभ आपको होने वाले हैं, कितनी खुशखबरियां आपको मिलेंगी, कितनी सावधानियां आपको इस समय पर रखनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जय श्री राम कमेंट कर दीजिए, हनुमान जी महाराज कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से होगी आपके लिए सूर्यदेव की स्थिति। सूर्यदेव आपके लिए आपके अष्टम भाव पर ट्रांजिट करने के लिए जा रहे हैं। 17 अगस्त को 1:32 पर आपके लिए ये गोचर होने वाला है, जो कि 17 सितंबर को दोपहर के 1:30 तक सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे। राजा स्वयं के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। नवग्रहों में राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव हमारी जन्म कुंडली पर सदैव ही प्रभावित रहते हैं, क्योंकि सूर्यदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपनी ऊर्जा से सभी ग्रहों की पावर को अस्त कर सकते हैं, राहु केतु को छोड़कर, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह माने गए हैं। तो सूर्यदेव की क्षमता हमारे लिए विशिष्ट होती है। सूर्यदेव हमारे जीवन में आत्मा, हमारी जीवात्मा के कारक हैं। सूर्यदेव हमारे पूरक माने गए। सूर्यदेव को हमारे नेत्रों पर, सूर्यदेव को हमारे मस्तिष्क पर अधिकार दिया गया है। देखिए, सूर्यदेव हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत इस पृथ्वी पर उपलब्ध। सूर्यदेव हमारे गेहूं, अनाज के कारक माने गए। सूर्यदेव इस पृथ्वी पर ना हो तो शायद हमारा जीवन यापन नामुमकिन है। सूर्यदेव हमारी रोशनी के कारक हैं। सूर्यदेव प्रकाश के सबसे बड़े कारक माने गए। देखिए, सूर्यदेव जन्म कुंडली के अंदर हमारे आत्मबल, आत्मज्ञान और हमारे विल पावर के भी कारक माने गए। सूर्यदेव से हमारे अंदर ईगो, अहंकार भी आता है। जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ईगो होता है, वो सब सूर्यदेव की वजह से आता है। सूर्यदेव नवग्रहों में राजा हैं और राजा इस समय सिंह राशि यानी कि अपनी स्वयं की राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। राजा जब स्वयं के घर पर गोचर करें तो सबसे मजबूत माने जाते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं और तुला राशि में सूर्यदेव नीच के माने जाते हैं। तो इस समय सूर्यदेव जब अपनी राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपके लिए, आपके अष्टम भाव को, मैं आपके मून साइन से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, आपके अष्टम भाव पर बहुत ज्यादा मजबूती लाने वाले हैं। अष्टम भाव सूर्यदेव को अधिकार दिया गया आपके लिए। अष्टम भाव आपके पीड़ा का घर है, आपके आर्थिक नुकसान का घर है। अष्टम भाव एक मिस्ट्री हाउस है। यहाँ से जो भी घटनाएं आपके लिए घटित होती हैं वो अचानक से घटित होती हैं। अष्टम भाव आपके लिए गुण विद्याओं का घर है। अष्टम भाव रिसर्च का घर माना गया। ऐसे में जब सूर्यदेव वहां पर स्वयं की राशि पर गोचर कर जाएं, आपकी सूर्यदेव की दशाएं हैं या नहीं भी दशाएं हैं तो भी सूर्यदेव आपके लिए प्रभावित रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। अगर सूर्यदेव नहीं होंगे तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए सूर्यदेव जन्म कुंडली में सदैव प्रभावी माने गए हैं। अष्टम भाव पर जब सूर्यदेव गोचर कर जाएं, देखिए इस समय पर आपके लिए, आपके जीवन में पीड़ा तो अवश्य ही आएगी। देखिए, जब अष्टम भाव पर आपकी आत्मा के कारक अष्टम भाव पर गोचर करने लगे। वैसे सूर्यदेव को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि अष्टम भाव आपके लिए मृत्यु का घर भी कहा जाता है। आपकी आयु की गणना आपके अष्टम भाव से होती है और सूर्य हमारे जीवन, हमारी जीवात्मा, हमारी आत्मा के कारक हैं। बट सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। बट जब सूर्यदेव अष्टम में आ जाएं तो जरूर आपके मन में बहुत सी पीड़ाएं आ सकती हैं। आपके मान सम्मान में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। सूर्यदेव हमारे लिए यश, कीर्ति, सम्मान के भी कारक माने गए। तो ऐसे समय में आपके लिए जो यश है, आपकी जिंदगी में जो कीर्ति है, बहुत ज्यादा धन लाभ है, वो भी इस समय पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने पर मिलेंगे। सूर्यदेव भले ही अष्टम भाव पर हैं, पर वे अपनी स्वयं की राशि में हैं। अष्टम भाव को बहुत मजबूत करके रखा है। अगर आप सूर्यदेव से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप किसी उच्च पद पर विराजमान हैं, अगर आप गवर्नमेंट के अंदर कोई कार्य करते हैं, क्योंकि देखिए सूर्यदेव राजा हैं,
बाकी सब उनकी प्रजा ही हैं। तो सूर्यदेव गवर्नमेंट पर भी अधिकार रखते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं या आप पहले से ही गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो भी इस समय पर आपके लिए परेशानियां बहुत ज्यादा आने वाली हैं। अगर आप ऊन से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, इस समय पर आप किसी भी पद पर विराजमान हैं तो समझ लीजिए सूर्यदेव से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो भी आपके काम में, आपके जीवन में, आपकी आत्मा में इस समय अचानक से कुछ पीड़ाएं अवश्य आने वाली हैं। कुछ बहुत समस्या इस समय आपके लिए अवश्य आएगी। बट सूर्यदेव यहां पर इस स्थिति को बहुत मजबूत करके बैठे हैं। जितनी ज्यादा पीड़ा इस समय पर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, आप देखेंगे उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन में उठने वाले हैं, राइज करने वाले हैं। आपके पास जितनी भी परेशानियां आएंगी आप उनका डटकर सामना करेंगे। एक राजा की तरह आप सीना तान कर खड़े रहेंगे और अपनी सभी समस्याओं का समाधान आप स्वयं से पा सकते हैं। इस समय में आपके यश, सम्मान, कीर्ति के लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस आपको इस समय पर ध्यान रखना है जितनी ज्यादा पीड़ा आपके समक्ष आ रही हैं, आपके सामने आ रही हैं, समझ लीजिएगा उतने ही ज्यादा आपके जीवन में उठने के मौके आ रहे हैं। इस पीड़ा से आप अपने लिए स्वयं के जो स्वाभिमान है उसको बहुत ललकार कर इस समय कार्य करेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा आपको हो सकता है आपको लगे कि इस मेहनत का कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, बट धैर्य रखिएगा, आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट बहुत बेहतर देने वाले हैं सूर्यदेव। क्योंकि सूर्यदेव अष्टम भाव पर आपको सभी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। जब भी सूर्यदेव आपके अष्टम पर गोचर करे समझ लीजिएगा आपके पास वो क्षमता है कि आप किसी भी पीड़ा में सीना तान कर खड़े रहेंगे। क्योंकि सूर्यदेव राजा की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, आपके लिए आपके जीवन को दर्शाते हैं, आपकी आत्मा को दर्शाते हैं। तो इस समय कितनी भी पीड़ाएं आपके स्वास्थ्य में क्यों ना आ जाएं, आपके लिए कितनी भी पीड़ाएं आ जाएं, आप सीना तान कर सभी पीड़ाओं का सामना करेंगे, सभी समस्याओं का सामना करेंगे और उनका निदान आप स्वयं ढूंढेंगे। बस ध्यान रखिएगा इस समय स्वाभिमान और ईगो आपके अंदर नहीं आना चाहिए। देखिए अष्टम भाव में जब सूर्य आते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बीमारियां, स्वास्थ्य से रिलेटेड इस समय पर हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। बट आपको वहां पर परेशान नहीं होना है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में खुद को नहीं लाना, अपने जो राजा की प्रवृत्ति है उसे उजागर रखना है और आपको अपनी आत्मा को मजबूत बनाकर सूर्यदेव का इस्तेमाल करना है। अपने अच्छे स्वाभिमान को आगे लेकर आइए, डटकर हर परिस्थिति का आप सामना कीजिए। देखेगा आप अपने जीवन में इस 1 महीने के अंतराल में आप कुछ ना कुछ अच्छी खबर, अपने लिए मान सम्मान में वृद्धि जरूर देखेंगे। देखिए अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, रिसर्च का कोई कार्य करते हैं, जैसे बहुत बड़े सर्जन होते हैं या किसी भी तरीके का ऑकल्ट फील्ड में आप काम करते हैं, तो ध्यान रखिए वहां पर आपको रिसर्च करनी पड़ती है। या आप किसी की भी पीड़ा का समाधान करते हैं, अगर आप नर्सिंग का कार्य करते हैं, अगर आप डॉक्टर से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। जितना ज्यादा आप किसी की पीड़ा का समाधान करने की कोशिश करेंगे उतने अच्छे लाभ इस समय पर आपको सूर्यदेव देने वाले हैं। देखिए सभी की मदद करिए, आप स्वयं को राजा मानकर अपने आसपास अपनी सभी प्रजा को प्रसन्न रखने की कोशिश करिए। अपने घर में अपने पिता का सम्मान करिए, अपने माता का सम्मान करिए, अपने से बड़े गुरुओं का सम्मान करिए। देखिए इस समय पर आपके पिता की सेहत में भी कुछ अनबन देखी जा सकती है, तो अपने पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जितना पिता से संबंध आप मजबूत रखेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में इस समय पर पा सकते हैं। देखिए यहां से सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव, धन भाव, बैंक बैलेंस, वाणी के भाव पर पड़ती है। देखिए यहां पर सूर्यदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्यदेव 2nd हाउस पर जब दृष्टि डालेंगे तो आप अचानक से कुछ ऐसे कार्य कर जाएंगे जिससे आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी वाणी समय पर विशिष्ट हो सकती है। अचानक से बैंक बैलेंस बढ़ने की उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि सूर्यदेव आपके लिए बहुत ज्यादा मजबूत है अष्टम भाव में। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं आपको जरूर देंगे आपके जीवन में जिससे पीड़ा हो सकती है, बट आप डटकर सामना करिएगा। इस समय पर आप अच्छे लाभ देखेंगे, अपने लिए अच्छे बैंक बैलेंस को बनाएंगे। अपने घर पर आपको स्वाभिमान बिल्कुल नहीं करना,
बहुत ज्यादा एग्रेशन में आकर किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े कलेश अपने घर में समय पर बिल्कुल भी ना करें। बहुत नॉर्मली अपने घर में बिहेव करें, प्यार संबंध बनाए रखें। देखिएगा आप जबरदस्त लाभ अपने लिए समय पर देखेंगे। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का ये समय जो कि मकर लग्न के लोग हैं उनके लिए कुछ बहुत सावधानियों को दिखाता है। सबसे पहली सावधानी, आपको किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े एग्रेशन से बचकर रहना है। आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप बहुत ज्यादा ईगो, घमंड, स्वाभिमान, अपने ऊपर अहंकार दिखाते हैं तो आप अपने लिए अपने पतन को खोज रहे हैं। ये एक बहुत बेहतर उपाय आपको बता देता हूं। अगर आप भी प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को नमन करते हैं तो आप जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखेंगे। आपके सामने एक मंत्र आ रहा है, इस मंत्र का आप डेली 108 बार जप करिए जब आप सूर्यदेव को अर्घ दें, और आपको अर्घ सूर्यदेव के उदय होने के 2 घंटे पश्चात तक देना है। अगर आप नहीं दे पाते तो आप जब भी सूर्यदेव के दर्शन करें तो उन्हें नमन जरूर करें और इस मंत्र का डेली 108 बार जप करें। देखिए ये सूर्यदेव का गायत्री मंत्र है, इसे करने से आपके जीवन में सूर्यदेव की स्थिति मजबूत होगी। आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्यदेव मजबूत है तो वे और ज्यादा बली होकर आपको फल देंगे। अगर सूर्यदेव की स्थिति कमजोर है तो वे आपके लिए शांत होकर आपके अच्छे फलों को लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय मां पीताम्बरा।